हेलो प्यारे बच्चों, एसएसपी एकेडमी में आपका वेलकम है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आई के बारे में इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है। आई के बारे में हमने तमाम वीडियोज देखे, लेकिन आई के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है। आई के साथ डू लग जाता है, आई के साथ एम लग जाता है, आई के साथ वाज लग जाता है, आई के साथ हैव लग जाता है। इसका स्पष्टीकरण देने वाला वीडियो में कोई अभी तक मिला नहीं और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको मैं समझा के छोड़ूंगा। आखिर आई को आज तक तमाम टीचर्स ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पाया कि आई एक वचन है या बहुवचन। तो मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कह देना चाहता हूं, एकदम इस बात को गठिया लीजिए कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। इस बात को दिमाग में बैठा लो, ये आपको बिंदु में एकदम आप स्पष्ट लिख लीजिए। आई इज फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। आई इज फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, ये बात मेरी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आई को मैं क्या बता रहा हूं, आई इज फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। अब आई के बारे में स्पष्टीकरण हमें देना है कि आई को क्यों, अगर एक वचन है तो आई के साथ हैव क्यों लग जाता है, आई जो बहुवचन की सहायक क्रिया होती है, और आई के साथ डू क्यों लग जाता है, ऐसा क्यों है। तो आज स्पष्टीकरण में देखेंगे। मैं आपको विशेष बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। बच्चे इसमें काफी गफलत खाते हैं। आई को पहले याद रखिए, आई पर्सनल प्रोनाउन है, प्रिंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन याद रखिए। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। ये पर्सनल व्यक्तिगत जो सर्वनाम होता है उसका राजकुमार कहा जाता है। ये राजकुमार है, एक तरह से ये किंग है, ये प्रिंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, यानी व्यक्तिगत सर्वनाम का राजकुमार कहा जाता है। आई का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप समझोगे एक बात कि पर्सन कितने होते हैं। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट पर्सन में आपके 2 प्रोनाउन होते हैं, आई, माई, मी, वी और अस, यानी आई और वी फर्स्ट में होता है। सेकंड में क्या होता है, यू होता है। थर्ड में क्या होता है, ही, सी, इट और दे होता है। आई को पहला स्थान दिया गया है। फर्स्ट पर्सन में आई को पहला स्थान दिया गया है। ए आई इज हेड ऑफ प्रोनाउन, ये याद रखिएगा। आई इज हेड ऑफ प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का मुखिया है। आई एक स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, सेकंड पर्सन हो गए। और थर्ड के बारे में, ग्रामर के बारे में बता रहा हूं, इट के बारे में बता रहा हूं, ये थर्ड पर्सन हो गया। तो पहला व्यक्ति प्रधान पुरुष होता है जो बोलने का काम करता है, ये हेड होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आई को पहली बात तो याद रखिए, आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। मैं आपको डबल रोल में दिख रहा हूं क्या, मैं 2 दिख रहा हूं क्या, मैं सिंगल दिख रहा हूं, मैं 1 दिख रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, मैं बोलने वाला हूं। तो आई प्रधान माना जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कि आई इज फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। आई एक यानी पहला व्यक्ति होता है और ये सिंगुलर नंबर में होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब थोड़ा स्पष्टीकरण में यहां आप देखने की कोशिश करो। आई एम स्टूडेंट, ग्रामर के विद्वानों ने आई के लिए सिर्फ आई एम बनाया, ऐसा क्यों था। मैं तमाम टीचर से भी ये प्रश्न रखना चाहूंगा कि आप इस चीज को समझ। तमाम बच्चे गफलत में रहते हैं, आई को कभी एक वचन बोल देते हैं, कभी बहुवचन बोल देते हैं। ये उनकी जो गलतफहमी है, उस गलतफहमी को मैं निकालना चाहता हूं और आपसे दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि आई इज फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। कभी बहुवचन कहने की कोशिश मत करिएगा। अगर बहुवचन की सहायक क्रिया उसके साथ आ रही है तो उसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ये आई एम स्टूडेंट, ये बताइए अब आई के लिए ही एम क्यों बनाया गया। अगर खास है, विशेष प्रोनाउन है, तभी ग्रामर के विद्वानों ने आई के लिए एम बनाया। अन्यथा एक वचन अगर था तो एक वचन के लिए इज तो था, इज एम आर में इज तो था एक वचन के लिए, क्यों एम बनाने की आवश्यकता पड़ी ग्रामर के विद्वानों को। इसलिए कि आई को प्राथमिकता देना चाहते थे। आई हेड है, हेड ऑफ द प्रोनाउन है, आई इज हेड ऑफ द प्रोनाउन। इस बात को याद रखिए। आई पहला व्यक्ति होता है, प्रधान पुरुष होता है, बोलने वाला काम करता है, स्पीकर होता है। तो आई को जैसे आप गांव के मुखिया को हेड चुनते हो ना,
वैसे ही आई को भी हेड चुना गया है, ये बहुवचन नहीं है। हालांकि इसकी प्रधानता कायम रहे, इसलिए ग्रामर के विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके की सहायक क्रिया के साथ प्रयुक्त किया। अब आई के साथ एम उन्होंने बनाया। इस बात को समझने की कोशिश करते हो कि अगर इज एम आर उन्होंने दिया, इज एम आर प्रेजेंट के लिए उन्होंने दिया, तो खाली आई के लिए क्यों एम बनाया? आई एक वचन है तो आई के लिए तो इज तो था ना, बहुवचन के लिए आर था ना, फिर आई के लिए उन्होंने एम क्यों बनाया? विशेष है तब न, खास है तब न, उसका महत्व है तब न। अब यहां पर आई के साथ देखिए वाज लगा। अब सवाल उठाओगे कि हाँ आई के साथ वाज वर्ग तो होता है, पास्ट में वाज एक वचन के लिए लगता है, वर बहुवचन के लिए लगता है, तो फिर आई के साथ क्यों एक वचन का लगाया गया? तो इसका भी स्पष्टीकरण मैं आपको यहां दूंगा कि अगर आई के साथ वर लगा दोगे, ये ध्यान दीजिए, अगर आई के साथ वर लगा दोगे तो काल्पनिक वाक्य हो जाता है, वो सामान्य वाक्य नहीं रह जाता, कल्पना का वाक्य हो जाता है, वो कंडीशनल सेंटेंस में चला जाता है। जैसे यहां दिया गया है इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, पक्षी हूं नहीं ना, कल्पना किया गया। तो जब आप वर लगा दोगे, आई के साथ बहुवचन की क्रिया लगा दोगे, तो ये काल्पनिक वाक्य बन जाता है। इसीलिए आई के साथ ग्रामर के विद्वानों ने क्या रखा? वाज रखा, सामान्य वाक्यों के लिए, साधारण वाक्यों के लिए। और जब वर लग जाएगा तो ये कंडीशनल सेंटेंस में आपके काल्पनिक सेंटेंस कहा जाएगा। अगर मैं पक्षी होता, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ जाता। तो ये काल्पनिक वाक्य है। आई के साथ जब वर लगाएंगे तो काल्पनिक हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है आई के साथ एम लगाया विद्वानों ने सिर्फ आई के लिए, खास बात है तभी ना। अब आई के साथ यहां वाज लगाया, वर क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि वर जब लगाएंगे तो वाक्य काल्पनिक हो जाएगा, इस वजह से। फिर यहां आई के साथ डू नॉट उन्होंने लगाया। क्यों डज नॉट नहीं लगाया भाई? क्योंकि डज नॉट एक वचन के लिए लगाया जाता है, डू नॉट बहुवचन के लिए लगाया जाता है। अगर आप आई को एक वचन मान रहे हैं तो आई के साथ डू नॉट क्यों लगाए? इसलिए लगाए कि आई प्रधान पुरुष है, वो स्पीकर है, वो हेड है, वो बोलने वाला है, वो बोलता है। सामने वाला जो सुनता है वो सेकंड पर्सन का होता है। ही सी इट और दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन माना जाता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं तुमसे रवि के बारे में, रवि कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। मैं बात कर रहा हूं आपसे मीरा के बारे में, मीरा क्या है? थर्ड पर्सन है। मैं बात कर रहा हूं लड़कों के बारे में, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं लड़कों के बारे में, लड़कों क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गया, दे हो गए। मैं आपसे बात कर रहा हूं ग्रामर के बारे में, ग्रामर क्या हो गया? इट हो गया। तो पहला व्यक्ति बोलता है, सेकंड दूसरा व्यक्ति यू सुनता है, और थर्ड के बारे में ही सी इट और दे के बारे में हम बातें करते हैं। तो यहां आपको समझना है आई के साथ डू नॉट इसलिए लगाया क्योंकि आई प्रधान पुरुष है भाई, ये हेड है प्रोनाउन का। अगर हेड है प्रोनाउन का तो इसकी प्रधानता कायम रहे, इसलिए इसके साथ उन्होंने डज नॉट का प्रयोग नहीं किया, डू नॉट, क्योंकि आई को प्रधान पुरुष मान रहे हैं ग्रामर के विद्वान, हेड मान रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। अब यहां पर वही चीज यहां भी दर्शाया गया आपको। आई अगर एक वचन है तो आई के साथ है क्यों नहीं लगाया गया? तो बार बार बता रहा है कि आई एक तरह से हेड है, मुखिया है, स्पीकर है, बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं। तो मैं आपको बहुवचन पे दिख रहा हूं क्या? एक वचन में हूं ना। बस मेरी प्रधानता इसलिए है कि मैं स्पीकर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आई जो होता है, आई को विशेष रूप से समझने की कोई आई के साथ डज नॉट नहीं लगा, क्योंकि आई हेड है पर्सनल प्रोनाउन का। अब पर्सनल प्रोनाउन का क्या, वैसे भी हेड है आई हमेशा स्पीक करता है। और यहां पर आपका जो आई के साथ हैव लगा है क्यों नहीं लगा? तो वही बात है, इसकी प्रधानता कायम रहे। आई प्रधान पुरुष ग्रामर की विद्वानों ने माना तो प्रधान स्थान भी दिया उसको बहुवचन जैसा स्थान दिया है। हालांकि आई बहुवचन है नहीं, आई सिंगुलर माना जाता है। हालांकि इसकी प्रधानता कायम रहे, ये हेड है, मुखिया है। जैसे गांव के मुखिया को हम बहुत महत्व देते हैं, वैसे ही आई स्पीकर है तो आई को भी महत्व दिया जा रहा है। इसलिए आई के साथ हम बहुवचन की क्रियाएं लगा देते हैं, सहायक क्रिया लगा देते हैं। और नहीं तो अगर वास्तविक रूप से देखोगे तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये आप काट नहीं सकते। अगर किसी टीचर के मन में और भी कोई बात होगी, मैं नहीं कर रहा हूं स्पष्टीकरण देने के लिए सारी बातों की, अगर किसी की टीचर में और कोई बात होगी कि नहीं आई को इस वजह से डू लगा रहे हैं या हैव लगा रहे हैं, तो आप अपने कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, स्वागत रहेगा मेरा उसके लिए। ओके, तो अब यहां पर ये जैसे होता है वह क्या था, मैं हूं। अब जैसे यहां लिख दिया ना, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं।
तो मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं तो आई डज नॉट राइट ए लेटर क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि प्रधान पुरुष है। तो आई एक वचन होते हुए भी इसके साथ बहुवचन की सहायक क्रिया आती है, इसलिए क्योंकि हेड है। और आई हैव रिटेन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिख लिया है या मैं एक पत्र लिख चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज हैव दो सहायक क्रिया होती है, एक वचन के लिए हैज लगाते हो, बहुवचन के लिए हैव लगाते हो, लेकिन आई के साथ यहां हैव लगा, ये बहुवचन का लग गया। क्यों लगा? क्योंकि आई प्रधान पुरुष है, हेड है। यहां इट इज आई, मैं हूं का ट्रांसलेशन, ये बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं। मैं हूं का ट्रांसलेशन क्या होता है? इट इज आई होता है भाई। टू बी कंप्लीमेंट याद रखिए, यहां पर टू बी मैं आपको समझा देता हूं। टू बी का मतलब क्या होता है? इज एम आर वाज वर। तो आपका जो इज एम आर होता है, इज एम आर वाज वर, ये समझा देते हैं। इनके दोनों साइड में कंप्लीमेंट होता है, दोनों साइड में अगर प्रोनाउन आया है, ठीक है, इधर भी प्रोनाउन हो इधर भी प्रोनाउन है, तो दोनों किस केस में होने चाहिए? दोनों किस केस में होने चाहिए? प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में। कहां होना चाहिए? कर्ता कारक में। ये कर्ता कारक में होना चाहिए, इधर भी कर्ता कारक में होना चाहिए, कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो अब देखो टू बी कंप्लीमेंट करा रहा है इस प्रोनाउन को, इस प्रोनाउन को। तो टू बी में कितनी क्रिया है? इज एम आर वाज वर, ये 5 क्रियाएं जो होती है टू बी के अंतर्गत आती हैं। तो जब कंप्लीमेंट कराता है, टू बी कंप्लीमेंट कराता है दो प्रोनाउन का, तो दोनों साइड में आने वाला प्रोनाउन आई भी नॉमिनेटिव केस होगा, इट भी नॉमिनेटिव केस होगा। आई का इतना एक महत्व है, आई का जो महत्व है वो महत्व मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो मैं हूं क्यों है? जब टू बी कंप्लीमेंट करता है प्रोनाउन का तो दोनों नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। तो यहां पर मैं हूं का ट्रांसलेशन क्या है? इट इज आई। आगे आप चलेंगे, अगर फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर में आप देखोगे आई और बी को बड़ा महत्व दिया गया है। आई बी के लिए शैल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शैल का। और अन्य के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और जो ही उल्टा हो जाएगा, आई और बी के साथ आप विल लगाओगे तो अवश्य की अंग्रेजी हो जाएगी। यहां पर देखिए, आई शैल राइट लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो मैं एक पत्र लिखूंगा तो इसके साथ आप क्या करोगे? मैं एक पत्र लिखूंगा, यहां आई शैल लिखा गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर इसी चीज को आप यहां लिख दोगे, आई को मैंने बताया यहां पर, ये देखिए इसको हम बाद में बता रहे हैं, ये आई विल राइट ए लेटर, मैं अवश्य एक पत्र लिखूंगा। जो ही अवश्य आपने लगाया तो ही आई के साथ क्या लगा? आई बी के साथ क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा अवश्य की अंग्रेजी आने पर। यहां क्या है? आई के साथ विल लगा है, जबकि आई के साथ शैल आना चाहिए। तो आई के साथ शैल आना चाहिए, आई के साथ विल आ गया, तो इसका मतलब होगा मैं अवश्य एक पत्र लिखूंगा। और आई ये याद रखिएगा, आई क्या है? ये स्पीकर है, ये वक्ता है, ये बोलता है, स्पीकर है, ये बोलता है। तो बोलने वाले को हमेशा प्रधानता दी जाती है, प्रधान पुरुष माना जाता है। हेड ऑफ, हेड मानते हैं उसको, मुखिया मानते हैं। इस वजह से आप याद रखिएगा आई के साथ बहुवचन की क्रियाओं का यूज कर दिया जाता है। यहां पर आप फिर से समझ लीजिए, आई के लिए ग्रामर के विद्वानों ने एम बनाया तो कोई खास बात है, इसलिए क्योंकि आई अगर एक वचन था तो आई के लिए, तो एक वचन के लिए तो इज बना था। क्या जरूरत पड़ गई आई के लिए? और किसी के लिए एम लगता है क्या? नहीं ना। अगर नहीं लगता है तो कुछ है ना इसमें, आई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी तरफ से प्रिंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये व्यक्तिगत सर्वनाम का क्या है? राजकुमार है। आप कह सकते हो अपने से किंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो हेड, है तो मुखिया। यहां पर मैंने लिखा है इट इज हेड ऑफ प्रोनाउन। आप जाएंगे जब लिस्ट खोजेंगे पर्सनल प्रोनाउन का तो आई का पहला स्थान मिलेगा। हालांकि वी बहुवचन में, लेकिन वी को दूसरे नंबर दिया गया, लिखा गया आई वी, यू, ही, शी, इट, दे। उसमें जब केस मिलाएंगे तो आई, माई, मी, वी और अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, ऐसे लिखा गया। आई को पहला स्थान दिया गया है क्योंकि स्पीकर है। तो आई के लिए एम लगाया ग्रामर के विद्वान ने, तो कोई खास बात है? आई है प्रधान, हेड है, मुखिया है, स्पीकर है, तो आई के साथ एम लगा। विशेष बात, विशेषता पहले भी आपको दिखा दिया। आई के साथ वाज, अब यहां आई के साथ एक वचन का लगा। क्यों लगा? इसलिए क्योंकि आई के साथ अगर वर लगा दिया जाएगा तो काल्पनिक सेंटेंस हो जाएगा।
इफ आई वर अ डीएम, इफ आई वर अ पीएम, अगर मैं डीएम होता, अगर मैं पीएम होता तो होता तब ना भाई, कल्पना कर रहे हो नहीं गए। तो ये काल्पनिक वाक्य दिखाने लगता है, इसीलिए आई के साथ ग्रामर के विद्वानों ने आज रखा और यहाँ आई के साथ वर लगा, तो ये काल्पनिक हो जाता है। यहाँ आई डू नॉट, आई डज नॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आई जैसे यहाँ है वैसे ये प्रधान पुरुष माना गया, आई हेड माना गया, मुखिया माना गया, इसलिए आई के साथ बहुवचन की सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया ताकि इसकी प्रधानता कायम रहे। आई हैव, आई के साथ हैव लगा, फिर एक बार बता रहा हूं, आई के साथ हैव लगा, आई के साथ हैज नहीं लगा। क्यों आई के साथ हैज लगा? जबकि आई एक वचन है, एक वचन के लिए तो आप उसमें जाएंगे तो हैज और हैव लगा रहता है, एक वचन के लिए हैज रहेगा, बहुवचन के लिए हैव रहेगा, तो कहां आई बहुवचन कैसे हो गया? आई है एक वचन, लेकिन इसकी प्रधानता कायम रहे, ये हेड है, ये मुखिया है, ये स्पीकर है, इस वजह से इसके साथ बहुवचन की सहायक क्रिया लगाई गई। अब मैं हूं कि अंग्रेजी, मैं बहुत ही विचित्र है भाई, मैं से इंसान का सर्वनाश भी होता है, मैं का मतलब एक घमंड भी माना जाता है। तो मैं एक ऐसा शब्द है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रामर के अंदर, तो ग्रामर का राजा है एक तरीके से कहा जाएगा। तो ये इट इज आई, ये इट इज आई है, अगर ये इट इज आई है तो मैं हूं कि अंग्रेजी है। मैं फिर बता रहा हूं कि टू बी कंप्लीमेंट, टू बी कंप्लीमेंट, अगर टू बी कौन सा काम करेगा? कंप्लीमेंट का, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट समझते हो? कंप्लीमेंट का मतलब पूरक, ना समझ में आया तो यहां समझा देता हूं। जैसे राम वाज ए किंग, समझ में आ रहा? टू बी, अब अगर यहाँ पे ये किंग मिटा दो, पता नहीं राम कौन सा, राजा कि डॉक्टर कि इंजीनियर कि प्रोफेसर, क्या ये किंग आपने लिखा। अगर आप राम को हटा दीजिए, पता नहीं कौन सा राजा, दुनिया में तो बहुत से राजा हुए, तो कहाँ क्लियर हो रहा? तो यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये जो टू बी आपका है, टू बी कंप्लीमेंट कर रहा है इसको और इसको जोड़ रहा है। उसी तरह से यहाँ ईट किसको जोड़ रहा है? ये ईट किसको, ईट और आई को जोड़ रहा है। तो ये टू बी के अंतर्गत लेफ्ट या राइट साइड में दोनों आने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। इसलिए मैं हूं कि अंग्रेजी क्या हो जाती है? इट इज आई। ओके, अब यहाँ पर जो से मैंने फ्यूचर में बताया, फिर एक बार बता रहा है, फ्यूचर में गए आप तो आई वी के साथ क्या लगाते हो? शायद। फर्स्ट पर्सन को प्राथमिकता दिया गया ना, फर्स्ट पर्सन में आई को प्राथमिकता दिया गया, वी को प्राथमिकता दिया गया। आई के साथ मैं एक पत्र लिखूंगा, तो मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या हो गया ये? आई शैल राइट ए लेटर, क्या हो गया? आई शैल राइट ए लेटर। वी होता तो वी शैल राइट ए लेटर। अब यहां पर आई को क्या माना गया है? यहां पर आई इज ए स्पीकर, मैं एक स्पीकर हूं, मैं एक वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो तीसरा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड में चार होता है, मैं चार आपको बता दिया, ही सी इट और दे। सेकेंड में यू होता है, आप होते हो। फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, और वो भी आई भी में बहुवचन जो भी है, वी से ऊपर स्थान है आई का, याद रखिएगा। पहले वी नहीं आ जाता, देखेंगे कहीं भी आई पहले है, उसके बाद वी है। तो आई को प्रधानता दिया गया है, प्रधान माना गया है, हेड माना गया है, मुखिया माना गया है, इसलिए इसका अंदाज अलग होता है। तो ये आई राजाओं का राजा, याद रखिएगा। और आई शैल राइट ए लेटर, अवश्य के अंग्रेजी आने पर उल्टा हो जाता तो किसी में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही रहेगा तो ही के साथ शैल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अवश्य की अंग्रेजी आएगी। तो लेकिन एक बात बताने के लिए, आई की खासियत बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आई विल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। नहीं, कैसे बोलोगी? मैं अवश्य एक पत्र लिखूंगा। जो ही अवश्य लग जाता तो अवश्य की अंग्रेजी क्या हो जाती है? विल ही शो करती है। और याद रखिए आप अपने दिमाग पे, आई इज हेड ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का मुखिया माना जाता है। आई पर्सनल प्रोनाउन है, ये मैं बार बार समझा रहा हूं। तो अब से आज से आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, कभी भी आई को बहुवचन कहने की गलती मत करिएगा। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये मेरी बात दिमाग में बैठा लो। और आई के साथ बहुवचन का अगर आ रहा है सहायक क्रिया, तो बताओ कि आई को प्रधान पुरुष माना गया है, आई को हेड माना गया है,
आई को मुखिया माना गया है, इसलिए उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ग्रामर के विद्वानों ने सोच समझ करके कुछ किसी बात को रखा है। तमाम वीडियोज में देखेंगे आई के बारे में बहुत स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। तो आज बच्चों की सारी गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूं। बार बार इस चीज को हमारे समझिएगा और देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत है आपके अंदर, कोई और भी क्लू अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा क्लू है, तो कमेंट के थ्रू आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मेरी अपनी भाषा है, ये जो मेरी अपनी समझ है, उसको मैंने यहाँ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। आप वीडियो देखने की कोशिश किया करो, समझने की कोशिश किया करो। तो ग्रामर की क्या राज है, क्या क्लू है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आगे टेंसेस वगैरह भी बताए जाएंगे, शब्द भी आपको बताए जाएंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा उस ग्रामेटिकल पोर्शन पे जाना चाहता हूं जहां बच्चों की बहुत बड़ी कमजोरी है। ग्रामर रीढ़ की हड्डी है, अगर आप उसको नहीं समझ पाओगे तो फिर ग्रामर को समझना बेकार है। आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा, आपको सिंथेसिस नहीं आ रहा, आपको बड़े बड़े वाक्य बनाने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं आप शब्दों को समझ नहीं पा रहे हो। तो ठीक है, वो चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आई में कभी गलती मत करिएगा। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।